हेलो दोस्तों, मेरा नाम साधना है। बचपन से मेरी मम्मी पापा ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा थी, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जिसने सब कुछ एक ही पल में बदल दिया। जब मैं 12वीं पास करके कॉलेज में पहुंची तो मेरी माँ का अचानक स्वर्गवास हो गया। यह मेरे और मेरे पापा के लिए बहुत बड़ा झटका था। माँ के जाने के बाद हमारा घर जैसे टूट सा गया था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरे पापा एक किसान हैं। माँ के जाने के बाद उन्होंने खेतों में काम करना बंद कर दिया और किसी दूसरों के किराए पर दे दिया। उनका ज़्यादातर वक्त बस सोने में बीतने लगा। मैं अक्सर उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि माँ के जाने का दुख तो हमें हमेशा रहेगा, लेकिन हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हर बार जब मैं ऐसा कहती तो पापा रोने लगते। उनका यह हाल देखकर मेरा भी दिल टूट जाता था। मुझे एहसास था कि उनके जीवन में अब मैं ही एक सहारा बची थी। लेकिन एक अजीब सी बात थी, माँ के जाने के कुछ महीनों बाद से पापा का बर्ताव मेरे प्रति बदलने लगा था। पहले वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब वह हर बात में मेरा साथ देने लगे। वह मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनने की सलाह देते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मतलब है। एक दिन सुबह मैं उनके कमरे में उन्हें जगाने गई। वह गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाते हुए कहा, पापा सुबह के 10 बज गए हैं, नाश्ता तैयार है, उठ जाइए। उन्होंने करवट बदलते हुए कहा, बेटा थोड़ी देर और सोने दो। मैंने उन्हें समझाया कि ज़्यादा सोने से तबीयत ख़राब हो सकती है। पापा ने नाश्ता करने के बाद मुझसे कहा, बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने उत्सुकता से कुछ पूछा, क्या बात है पापा? वह थोड़ा झिझकाते हुए बोले, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। यह सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। ऐसा क्या हो सकता है जो मुझसे अभी नहीं कह पा रहे हैं? मैं रसोई में खाना बनाने चली गई, लेकिन ध्यान बार बार उनकी बातों पर ही जा रही थी। इसी कारण आज रोटी भी ठीक से नहीं बन पाई थी। पापा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, इंसान से ही गलती होती है। खाना खाने के बाद पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह गंभीर लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे अब बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वह जगह भर दो जो सालों से खाली है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे पूछा, पापा आप कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं चाहता यह हूँ कि तुम अपनी माँ की तरह जीन्स और टी शर्ट पहनो। जब वह कुमारी थी तो ऐसी ही रहती थी। मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने कहा, पापा मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन यह सब। पापा ने मेरी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारे पास जीन्स नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूँगा, तुम बस मेरी बात मान लो। उनके इस अजीब अनुरोध से मुझे अंदर तक हिला दिया। यह सब मेरी ज़िंदगी का वह मोड़ था जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद मेरे पापा के प्रति नज़रिया पूरी तरह बदल गया। मैं सोचने लगी कि एक बेटी के प्रति किसी की भावनाएं इतनी विचित्र कैसे हो सकती हैं। उनके मन में क्या चल रहा था, यह मेरी समझ से परे था। तो मैं वैसे ही जीन्स नहीं पहनती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज हम शॉपिंग करने जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद जाएंगे। तुरंत मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मेरे मन में तो विचारों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि पापा मुझे जीन्स में क्यों देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि माँ के जाने के बाद उनको गहरा सदमा लगा है, लेकिन वह अपनी बेटी को एक अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने के बजाय मेरी माँ की तरह मुझे बनाने की क्यों सोच रहे हैं। लेकिन मैं पापा को मना नहीं कर पाई, क्योंकि पापा के अलावा मेरा भी कोई नहीं था। जब मैं नहा धोकर तैयार होकर आई तो पापा मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बेटा तुम तैयार हो गई हो तो हम चले फिर? मैंने कहा, हाँ पापा, मैं तैयार हो गई हूँ। उसके बाद मैं पापा के साथ 4 व्हीलर में बैठकर शॉपिंग करने के लिए चली गई। मैंने पापा की मनपसंद जीन्स ले ली और फिर घर पर आ गए। घर आते समय शाम के 5 बज गए थे। तो मैंने कहा, पापा अभी मैं खाना बना देती हूँ आपके लिए। लेकिन आप कहने लगे, अभी मैं खाना बना देती हूँ आपके लिए। लेकिन पापा कहने लगे, बेटा खाना तो बाद में खा लूँगा, पहले मैं तुम्हें इस कपड़े में देखना चाहता हूँ। लेकिन पापा मैं वह सब सुबह करूँगी। पापा कहने लगे, बेटा लेकिन कुछ नहीं हो, तुम्हें इसी वक्त पहनना होगा।
पापा को मना नहीं कर पाई। मैंने कहा पापा ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। उसके बाद मैं कपड़े लेकर अपने रूम चेंज में करने चली गई और फिर आई तो पापा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, बेटा इन कपड़ों में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बेटा तुम्हारी माँ भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। पापा मेरी तारीफ़ें करते हुए मेरे पास आ जाते हैं और मेरे चारों तरफ घूमते हुए कहते हैं, मुझे अजीब नज़रिए से देख रहे थे। मैंने कहा पापा आपकी ही बेटी हूँ, बस करो, तुम्हारे ही सामने रहती हूँ दिन रात। लेकिन पापा कहने लगे, बेटा दिन रात तो रहती हो लेकिन इस कपड़ों में तो नहीं रहती थी। मुझे इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। चलो बेटा एक सेल्फ़ी लेते हैं। इतना कहकर पापा मेरे पास खड़े होकर अपना हाथ मेरे कंधों पर रखकर एक सेल्फ़ी ली। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। लेकिन पापा अभी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और मुझे पीछे से देख रहे थे। मैं जल्दी से खाना बना दिया। मुझे पापा के सामने शर्म आ रही थी जीन्स पहनने में, लेकिन मैं क्या करूं, पापा के लिए यह सब करना पड़ रहा था। खाना खाकर हम सोए हुए थे तो पापा कहने लगे, बेटा आज मैं तुम्हारे कमरे में सोने के लिए आ जाऊं क्या? आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है पापा आ जाओ। मैंने पापा को अपने कमरे में बुला लिया और उसके बाद पापा के सर की खूब मालिश की। पापा को कहा अब कैसा लग रहा है? पापा कहने लगे, बेटा ठीक लग रहा है, लेकिन बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा पापा तो उसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम शादी मत करो और मेरे साथ ही हमेशा रहो। देखो बेटा मैं जानता हूँ कि शादी करना ज़रूरी है, लेकिन तुम अपने ससुराल चली जाओगी तो ऐसे में तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे जो कुछ देती थी वह सब मुझे तुमसे चाहिए। पापा आप साफ साफ कहो, आप क्या बोलना चाहते हैं? तभी पापा मुझे इशारा करते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे बस तुमसे एक ही चीज़ चाहिए। मैंने कहा पापा यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बाप बेटी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुनिया वाले हमारे इस बारे में क्या सोचेंगे? तभी मेरे पापा कहने लगे, बेटा अगर देखेंगे तभी तो सोचेंगे। ऐसा करते हुए पापा बहुत सारी बातें करके मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं और फिर मैं पापा की बातों में आकर खुद को काबू नहीं कर पाई। मैंने पापा के साथ वह सब कुछ किया जो पापा चाहते हैं। मैं भी पापा के साथ खुश थी और फिर हमारे दोनों के बीच ऐसे ही चलता रहा। कई दिनों बाद मैंने पापा को मना कर दिया कि ऐसा करना अच्छा नहीं है। उसके बाद पापा ने मेरी बातें मानी। अब पापा को भी समझ आ गया था कि वह सब करना ठीक नहीं है। उसके बाद पापा ने दूसरी शादी की और उसके बाद मेरी शादी हुई। तो दोस्तों यह थी कहानी एक पिता और उसकी बेटी की। इस कहानी का उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे संस्कारों के साथ जीवन को जीना चाहिए।